खलबली देवताओं में मच गई। देवता रावण से परेशान थे और राम का तिलक हो जाए। कौन परेशानी थी? रावण आवती सुने उसको 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 देवन तके मेरी गिरी खोहा। रावण आवती सुने उसको देवन तके वो मेरी गिरी खोहा। रावण आवती सुने उसको देवन तके वो मेरी गिरी खोहा। ये परेशानी देवताओं को थी। रावण जब लंका अपने राजधानी से निकलता था तो देवता मुसगड्ढा खोदते थे और लोग यहाँ का देव लोग बहुत बढ़िया हुई है, शिव लोग बहुत बढ़िया हुई है, ब्रह्म लोग बहुत बढ़िया हुई है। रामायण कहती ना है ये जितने लोग हैं ये सब खराब हैं। रहने वाले देवता रावण आवत सुनो सकोहा देवन छिपे मेरी। देवता लोग बाहर खोदे राम घुस जाए और जब निकल जाए रावण तो फिर घामा लगे। सम्मान भी रावण का करते थे देवता, और नहीं तो आजकल के रावण होते घुस गए केवड़ा तोड़ के मर डरती, रावण चला जाता था तब वो निकलते थे। आज भी देवता लोग परेशान हैं, चाहे हनुमान मंदिर हो या शिव मंदिर हो। और श्री राम भैया की तरफ से यहीं से 101 रुपये का दान आया है, भगवान कल्याण करे। चाहे दुर्गा का मंदिर हो, जितने मंदिर होंगे तो मंदिर की चोटी तो बहुत ऊंची होगी लेकिन उसका दरवाजा 4.5 फुट का होता कि झुकी के जाओ। रावण ने संकल्प लिया था मैं कभी सर नहीं झुकाऊंगा, तो देवता सोचते खोद लो, सर झुकाइए ही नहीं, जान बचेंगे। कहने का मतलब कोई हो देवी देवताओं के सामने अगर वो सर न झुका रहा है तो जान जाओ अभी रावण है, अभी रावण की पहचान। देवता लोग कुछ तो खुश हुए, बढ़िया है। अब संगठन विचार किया, कुछ का अलग बढ़िया है। अगर राम राजा कल बनेगा तो हमारी बेड़ी नहीं कटेगी, रावण से परेशान हैं। तो कुछ देवता पे कहाँ पे गए? मैया कौशल्या बड़ी खुश है, ध्यान देना, मैया कौशल्या बड़ी खुश है और उससे खुशी ज्यादा है सुमित्रा को। पर कौशल्या तो आंगन बैठी कौशल्या माई, पार ब्रह्म का रही मनाई, जही विधि होई राम कल्याणो, देव दया करी वह वरदानु। ए देवताओं, आंगन में पूजा देवताओं की कर रही है, मेरे बेटे राम का जिस प्रकार से कल्याण हो वो कर दो। ये नहीं मांग रही कि बेटा हमारा राजा बन ना, अगर बन जाने से कल्याण हो तो बन भेज दो, राज करने से कल्याण हो राजा बना दो। माता के बेटे के फोड़ा निकलता है, डॉक्टर के पास ले जाती है तो ये कहती डॉक्टर साहब अगर फोड़ा बैठ जाए दवा बांध दो, और नहीं तो ऑपरेशन हो जाए, किसी तरह से फोड़ा चला जाए। तो ये नहीं मांग रही कि हमारा बेटा राजा बने, नहीं, कल्याण मांगती है। देवताओं ने सोचा कल्याण जब होगा जब राम का वनवास होगा, घर में रहेगा, अनीति करेगा, हरे पेड़ कटवाएगा, घूस लेगा, डकैती डरवाएगा, तो ये नरक का जाएगा। और जब 14 साल वन में जाएगा, पहले 14 साल की ट्रेनिंग होती थी, जो राजा बनाया जाता था उसको 14 साल के लिए वन भेज दिया जाता था, सुख दुख देखता था, वापस आता था, अनित अन्याय नहीं करता था। ये तो सोचा
देवता इधर कहाँ पहुंचे? देवताओं ने सोचा अब कल्याण कर दो। देवताओं ने तो मैया कौशल्या का कहा किया। देवता कहाँ पे गए? ये घूस है। कौशल्या ने दिया देवताओं को घूस। देवता कहाँ गए? शारदा के पास। शारद बोली विनय सुर करई, शारद बोली विनय सुर करई, शारद बोली विनय सुर करई। अरे शारद बोली विनय सुर करई, बार बार पाए लई परई, बार बार पाए लय परही, बार ही बार पाए लय परही। देवता शारदा को प्रेरित किया। शारदा आई और देवता बार बार पांच हुए, बार बार। शारदा समझ गई इनका कोई काम है। आदमी का जब बार बार पांच हुए तो जान जाओ ये कुछ मंगी है और कुछ मंगी है। नहीं बार बार अब कोई पैर छूता है, इलेक्शन प्रधानी खोई गो छूता है और तब बार बार दोबारे छूत रहे। शारदा सही दादा बार बार का है, इनका कोई काम हो। अब बार बार कोई पैर छुए जान जाओ काम कोई है। बारह ही बार पाए ले परे, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख ही न सकई पराई विभूति। शारदा ने कहा भैया कैसे आ गए? देवताओं ने कहा मैया एक काम करना है, बताओ भाई। राम राजा बनेगा। अरे भाई मैं बड़ी खुश हूँ, हमसे कुछ सहयोग बताओ करें जो कुछ हो। देवताओं ने कहा माँ तुम्हें से सहयोग ये लेना है, कल राम बन की तैयारी है, तिलक है, राज तिलक है, और उसको उसी समय पे बन भेज दो। शारदे ने कहा मेरे बस की बात नहीं, इनकार कर दिया। क्या नाम भैया? और भैया की तरफ 110 रुपए का दान आया है। मेरे बस की बात नहीं है। देवता सोचे लग ये माँ हम तुम्हारे बार बार पांच हुए न है तो कहीं चलो ये फिर कर दे। जब बार बार छह पैर का तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो शारदा कहाँ पे गई? नाम मंथरा मंदमत। शारदा ने सोचा मैं किसके सर पे जाऊं जिसकी बुद्धि कम हो। ध्यान देना भक्तों, शारदा सही आदमी की, ज्ञानी आदमी के पास नहीं जाएगी। हम तो शारदक बुलाई तो ही नहीं, हम जूतन मार भगा दे। जी के कम बुद्धि हुई है वही के पास जाइए, नोट कर लो। शारदा किसके पास जाएगी? जिसके पास कम बुद्धि होगी। नाम मंथरा मंदमति, वही की कम बुद्धि रहा है। चेरी के कई केर, अजस पेटारी तासीधर, ताही गई मति फेर। अब भैया लोग कहेंगे कि सबकी बुद्धि सही थी, ये मंथरा की बुद्धि कम क्यों थी? मंथरा हमारे देश की नहीं थी। मंथरा हमारे देश की नहीं थी। हमारे देश में सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी। अयोध्या कांड में लिखा सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी। तो ये अज्ञानी कैसे आ गई? ये हमारे देश की नहीं थी। ये हमारे देश की नहीं थी मंथरा। मंथरा के दामाद को राजा दशरथ के ससुर ने मार डाला था। मंथरा के दामाद को राजा दशरथ के ससुर का नाम अश्वपति केकई का बाप है, वो मार डाला था। पहले जन्म की गंधर्वनी थी। मरते समय में श्राप लगाया अश्वपति को, ए अश्वपति हमारे दामाद को तुमने मारा और तुम्हारे दामाद का हम मरवा डालब। ये तो बदला ले रही है। चेरी के कई केरी अजस। अब तो सर पे मंथरा के शारदा बैठ गई। अयोध्या में गाने बजाने हो रहे हैं, को पहुंच गई।
पूछिस लोगन काहू चाहू, पूछिस लोगन काहू चाहू, पूछिस लोगन काहू चाहू, पूछिस लोगन काहू चाहू, और राम तिलक सुनि भाउर दाहू। पूछिस लोगन काहू चाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। पूछिस लोगन काहू चाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। दुनिया वालों ने बताया गाजे बाजे इसलिए बज रहे हैं। रोक देता हूँ, वॉल्यूम कम पड़ जाता। पूछिस लोगन काहू चाहू, राम तिलक सुनिभा उर्दाहू। अब शारदा बैठी है सर पे, कहां पे गई? केकई के पास। केकई के पास गई। केकई खुश है, सुमित्रा सबसे ज्यादा खुश है। जबकि सुमित्रा को राजा दशरथ ने खीर नहीं दिया, सुमित्रा हक से बाहर है। राम के तिलक में सुमित्रा बड़ी खुश है। वह चौकई चार पूरत है। अरे चौकई चार सुमित्रा पूरी, का जरूरत है? अरे चौके आज भी नौ ठाकुर पूजता है, नौ ने पूजत है। और राज दरबार में 15 दासी थी और चौके पूछे रानी। चौकई चार सुमित्रा पूरी, चौके चार सुमित्रा पूरी, चौके चार सुमित्रा पूरी, चौके चार सुमित्रा पूरी, आ मणिमय विविधि भांति अतिरूरी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। बोलो भाई। सुमित्रा बहस कर देती राजा दशरथ से, हमारे 2 लड़का हैं, आधी अयोध्या हमको दे दो, बाद में चाहे इनका राजा बनाओ चाहे इनको बजाओ। ये नहीं बहस किया, लेकिन वह चतुराई की। चौकई चार सुमित्रा पूरी, इसलिए सुमित्रा ने क्या किया था? सुमित्रा हक से बाहर है। सुमित्रा के 2 लड़का हैं, शत्रुघ्न, भरत। भरत के कई का है, कौशल्या के राम हैं। ये 2 भाई एक है। तो एक भैया किसको दे दिया कि भैया हमारे पास खेती पाती है ही नहीं। लक्ष्मण से कहीं तुम राम के पास रहो, शत्रुघ्न से कहीं तुम भरत के पास रहो, खेती पाती हमको मिलना नहीं है। अब 4 पूरे थे चौके। अगर राम राजा होगा तो लक्ष्मण मंत्री बनेगा, अब भरत राजा बनेगा तो शत्रुघ्न मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा। हमको तो रोटी मिलेगी। इसलिए चतुराई चौके चार सुमित्रा पूरी। मणि में कौशल्या भी बड़ी खुश है। वहां पे केकई चौक पड़ी। जब केकई के दरबार में गई और कहती दासी से तू गंदे कपड़े पहन के आई, बात क्या है? बेटे का तिलक है। तो कहती तुम्हें नहीं मालूम, कल राम का तिलक है। केकई बड़ी खुश हुई, 9 लखा हार निकाल के दासी को दे रही है और कहती हे दासी, अगर मेरा बेटा राम राजा बनेगा तो मुँह मांगा इनाम दूंगी। और ये 9 लखा हार खुशी में लो। जैसे 9 लखा बढ़ाया हाथ, दासी 10 कदम बाहर गई। कहा दासी तू 9 लखा हार नहीं लेती? दासी कहती नहीं रानी, हार तुमका है, तुम्हारी है हार तो तुमका चाहिए हार। मतलब कहा तुम्हारी है हार तो तुम्हारी है हार।
यहारी तुम्ही को शोभा दे, दासिन लालचिनी माल की है। यहारी तुम्ही को शोभा दे, दासिन लालचिनी माल की है। यहारी तुम्ही को शोभा दे, दासिन लालचिनी माल की है। जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कई कहती दासी इसका मतलब, कहा अगर कल राम राजा बनेगा तो तुम कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारा बेटा भरत राम का सेवक बनेगा। अरे सुवन सहित करी हऊ सेवकाई, और नहीं तो रही हऊ पितु घर जाई। अजिमिका द्रुबिनी तई दुख दीना, और चीत के तू का अनभल कीना। बहुत बड़ी कथा है कद्रू और बिनता की। रामायण में आया दोहा, कद्रू बिनी तई दीन दुख, सुनो कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह से ही है, और राम लखन के ने जिमिका द्रु बनी तई दुख दीना। आओ चीत के तू का अनभल कीना। रामायण में लिखा, चीत के तू कर घर उन घाला। नरजी कहा है चित्रकेतु कि 1,00,000 रानी थी, 1,00,000 से कोई संतान नहीं भई। एक जब विवाह किया, गर्भवती भई, बच्चा पैदा हो, तो 1,00,000 रानी मिलकर जहर दे दिया, बेटा मार दिया। वो तुम्हारी सवत है, वो तुम्हारी सवत है, तो तुम बनोगी दासी और बेटा राम का दास बन के रहेगा। अगर ये स्वीकार, इसीलिए हमको कहा मतलब, अरे दोनों में कोई राजा हो, भरत राजा हुई है तो चौका बर्तन, राम राजा हुई है तो दासी चौका बर्तन। कौन पहोई हमें कहानी, और चेरी छाड़ी न बनबे रानी। बाबा लिखते हैं, इसलिए दुनिया वाले कह देते कि 100 फूकन में गीला जलता है। कहे सुने पत्थरू चली जाई, कहे सुने पत्थरू चली जाई, कहे सुने पत्थरू चली जाई, कहे सुने, कहे सुने, कहे सुने पत्थरू चली जाई। लोभ पाप का, लोभ पाप का बाप सगाही, लोभ पाप का बाप सगाही, लोभ पाप का बाप सगाही, लोभ पाप। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियति न करब, अरे जियति न करब सवती सेवकाई, जियति न करब सवती सेवकाई, जियति न करब सवती सेवकाई, जियति न करब। बर्मा ने पानी, तू ठीक कहती, अपना अपना होता, गैर गैर का होता। नैहर में पानी भर के जीवन काट डालब, लेकिन कौशल्या की दासी जियति न करब। अब तो लोभ आ गया। मैं कल कह रहा था, जहां लोभ और क्रोध और मोह होगा वहां भगवान चला जाएगा। अब तीनों इकट्ठा हुए तो भगवान बन तो जाएगा ही, चला जाएगा। अरे मेरा तू हित चाहती है, आज से तू बुद्धि की माता बन गई बेटे की, मैं नहीं माता हूं। अब कोई ऐसा उपाय बता, राम की जगह पे
मेरा बेटा भरत राजा हो। अब बड़ी खुश हो गई दासी। दासी को तो मालूम थे कि कई भूल गई थी। शारदा बैठी है, शारदा वो याद दिला रही, दोष उसका भी नहीं। कहा रानी जब तुम्हारा विवाह हुआ था, अब तो शारदा बैठी है, दासी कह रही है तो कुछ मांगा था। अब याद दिला दिया, जब विवाह हुआ था दुई बरदान भूपसन थाती, दुई बरदान भूपसन थाती, दुई बरदान भूपसन थाती, दुई बरदान भूपसन थाती, दुई बरदान